वो सिर्फ दावत नहीं थी, धमकी थी। हाँ, नहीं करोगे तो मैं तुमको जेल में डाल दूंगी, जेल में सड़ना पड़ेगा। ज़िना के लिए सारे दरवाजे खुले हुए थे। कौन सी चीज़ थी जिसने हज़रत यूसुफ को ज़िना से बचा लिया? बाहर तो सब कुछ था ना, बाहर तो सारी फैसिलिटी मौजूद थी। कौन सी चीज़ थी जो ज़िना से बचा रही थी? दिल का खौफ, अल्लाह ताला का डर। हाँ, काला माअल्लाह, का अल्लाह की पनाह। अगर ये चीज़ अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला मुझको उस गुनाह से बचा ले जिस गुनाह की तरफ ये मुझे दावत दे रहे हैं, तू नहीं बचाएगा तो मैं इस गुनाह में मुलव्विस हो जाऊंगा और मैं जाहिलों में से हो जाऊंगा। काल रब्बी यस्सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलैहि, का अल्लाह ताला मुझे जेल डालना गवारा है, लेकिन जिस ज़िना की तरफ ये दावत दे रहे हैं उस ज़िना से अपने दामने इफ़्फ़त को गंदा करना गवारा नहीं है। शरीयत पहला काम ये करती है। बहुत अल्लाह के नेक बंदे हैं, लेकिन अल्लाह ताला के बड़े महबूब बंदे कौन हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह ताला जिन 7 लोगों को अपने अर्श के नीचे जगह देगा, जब अल्लाह के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, पूरी इंसानियत धूप में बिलबिला रही होगी, अल्लाह ताला जिन 7 बंदों को अपने अर्श के नीचे जगह देगा, उसमें से एक बंदा कौन होगा? जिसको कोई खूबसूरत हुस्न जमाल वाली औरत ज़िना की तरफ दावत दे और वो सिर्फ अल्लाह ताला के डर से अपने आप को बचा ले, सिर्फ अल्लाह के डर से अपने आप को ज़िना से बचा ले, क्योंकि अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है ऐसे बंदे को। अल्लाह ताला ने उसके लिए स्पेशल इंतज़ाम किया हुआ है कि उसको अल्लाह अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। दिल में अगर अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए ना, वल्लाही ये दिल में अल्लाह का खौफ इंसान को हर गुनाह से बचा सकता है। मिस्र के एक बहुत मशहूर वाक़या है, कई उलमा ने वो मिस्र के एक जो दूध बेचने वाला होता है ना, दूध बेचने वाला, उसका वाक़या लिखा है। कई उलमा ने उसका वाक़या नकल किया कि मिस्र में एक दूध बेचने वाला सुबह सुबह घरों में दूध पहुंचाता था। एक घर में वो गया दूध पहुंचाने के लिए, अंदर से खातून की आवाज़ आई कि बराहे करम आप दूध ला करके मेरे घर के अंदर रख दें, कोई मर्द मेरे घर में नहीं है तो मैं दरवाजे पे नहीं आ सकती हूँ, दूध मेरे घर के अंदर ला करके रख दें। वो आदमी बेचारा नेक था, परहेजगार था। दूध लेने के लिए जैसे ही वो घर के अंदर गया, औरत ने पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा मेरे साथ बदकारी करो वरना मैं चीख करके मोहल्ले वालों को बोलूँगी कि तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती बदकारी करना चाहते हो, या तो मेरे साथ बदकारी कर लो या मैं चीख करके तुमको बदनाम कर दूंगी। आदमी बेचारा फंस गया। उसने कहा ठीक है, तुम मुझे जिस ज़िना की तरफ बुला रही हो मैं तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरा पेट ख़राब है, टॉयलेट जाना है, मुझे क़ज़ाए हाजत के लिए जाना है, तो बैतुल खला बता दो, मैं अपनी हाजत से फारिग होकर के आता हूँ, फिर तुम्हारी ज़रूरत भी पूरी कर दूँगा। औरत ने इशारा किया जाओ वहाँ बैतुल खला है। गया वो बैतुल खला में, और बैतुल खला के अंदर जो गंदगी होती है ना, वो गंदगी उठा करके अपने जिस्म पे लगा ली, अपने जिस्म पर गंदगी लगा ली और घर में उसी हालत में बाहर आया और कहा लो मैं तैयार हूँ, करो मेरे साथ बदकारी। वो औरत घिन खा गई और उसने दरवाज़ा खोला और वो आदमी चला गया अपनी इज्जत बचा करके। अल्लाह के यहाँ ऐसे बंदों का मर्तबा बहुत बुलंद है। तो सबसे पहली चीज़ इस्लाम यही करता है, तरबियत के ज़रिए से, इबादतों के ज़रिए से दिल में दिमाग की तत्हीर करता है, दिमाग को पाक करता है, दिल को पाक करता है। जब दिल दिमाग पाक हो जाए, इनमें अल्लाह ताला की मोहब्बत आ जाए, अल्लाह ताला का खौफ आ जाए, फिर वो आदमी बदकारी नहीं कर सकता है। पहला काम शरीयत ने किया है। तरबियत ने दूसरा काम ये किया है ना कि हमारे माशरे के मर्दों को बागैरत बनाया गया है। गैरत समझते? गैरत को क्या बोलते हैं शेख बंगाली में? मतलब बंगाली में गैरत को कुछ बोलते भी कि नहीं? हाँ, उसमें माइक में बोलिए। हाँ, जो भी है ये गैरत, इसको इंग्लिश लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश में गैरत के लिए कोई लफ्ज़ नहीं आता है, क्योंकि हाँ सेल्फ डिफेंस नहीं, इंग्लिश में गैरत के लिए पॉजिटिव जेलेसी बोलते हैं, डिफेंसिव जेलेसी बोलते हैं, लेकिन वो गैरत का सही लफ्ज़ नहीं है। गैरत का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपने घर की औरत की इज्जत के लिए
गुस्सा महसूस करे, गुस्सा आए उसको, उसकी बीवी को कोई नजर उठा करके देख ले, गुस्से में आ जाए वो। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि मुसलमान मर्द कैसे होने चाहिए, बागैरत होने चाहिए। हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन्नल्लाह यगार व इन्नल मुमिना यगार, अल्लाह ताला बहुत गैरत वाला है, तो ईमान वाले बंदे के अंदर भी क्या होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। इसलिए हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस किसको कहते हैं, जिसके अंदर गैरत ना हो। उसकी बेटी घर से निकल के बोल रही है मैं स्कूल जा रही हूँ, और उसको नहीं पता स्कूल जा रही है कि पार्क में जा रही है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कौन है, बेगैरत मर्द, ये दयूस है। बहन बोल करके जा रही है कि मैं सहेली के पास जा रही हूँ, भाई को फर्क नहीं पड़ता वो सहेली के पास जा रही कि सहेला के पास जा रही है, ये बेगैरत भाई है। इस्लाम ने, हम जब बेपर्दगी की बात करते हैं हमको लगता है मुआशरे में बेपर्दगी है क्योंकि औरतें बिगड़ गई हैं। नहीं 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 नहीं, मुआशरे में बेपर्दगी बेहयाई इसलिए नहीं है कि औरतों में बिगाड़ आ गया है, मुआशरे में बेपर्दगी इसलिए कि हमारे मुआशरे का मर्द दयूस हो गया है, बेगैरत हो गया है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बाप बेगैरत हो गया है, भाई बेगैरत हो गया है, और शौहर तो हद दर्जा बेगैरत हो गया हमारे माशरे। हाँ, ऐसे आदमी, ऐसे दयूस के लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। जिसको ये फर्क नहीं पड़ता है, उसकी बेटी उसकी बहन हाथ में मोबाइल दे दिया है, किससे फोन पर बातें करती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और भाई बाप में और भाई में तो थोड़ी बहुत गैरत है। हमारे, बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है, हमारे मुआशरे का सबसे बेगैरत प्राणी है शौहर। ये तो शादी के दिन ही, अभी अभी नई नई शादी हुई है, बगल में दुल्हन को खूब सजा धजा करके बिठाया हुआ है। आपके यहाँ भी होता है? हाँ, एक ही स्टेज पे अपना बैठा है, बगल में बीवी को बिठा दिया है, सजा धजा करके, खूब मेकअप हजारों रुपए का करा करके, औरत भी आ रहे हैं, मर्द भी आ रहे हैं। आपके बंगाल में तो मैंने सुना कि कोई सेग्रीगेशन ही नहीं होता है। हाँ, मर्द औरत सब एक ही में रहते हैं शादी में। मैं अभी एक शेख से डिस्कस कर रहा था, तो वो ये बताने लगे कि शेख, बंगाल के अंदर आप शादी की बात कर रहे हैं, यहाँ तो घाट पे औरतें नहाने जाती, वहाँ पे भी इख्तिलात रहता है, वहाँ पे भी औरत मर्द एक साथ नहाते, तो शादी की क्या बात करनी है। हर जगह तो मैं ये समझाता हूँ कि भाई शादी में मर्दों औरतों को अलग रखना चाहिए दावत में। यहाँ सूरत हाल लोग बता रहे घाट में लोग नहाने जाते हैं, वहां भी औरत मर्द साथ में नहाते, तो शादी में क्या सेग्रीगेशन और क्या इलाहिदगी होगी। ये बेगैरत शौहर इसकी बीवी को दूसरा मर्द देख रहे, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आकर के इससे भी मुसाफा कर रहे हैं, उससे भी मिल रहे हैं, इसका भाईजान है, इसका बहनोई है, वो भी इसको छू ले रहा है। ये बेगैरत, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। लोग इसकी बीवी की फोटो खींच रहे हैं, कैमरामैन को लोग बुलाते हैं पैसा दे करके। आप क्या भी बुलाते, वो उठा करके, बिठा के, लिटा करके, जितने एंगल से कैमरामैन देख लेता है शादी के दिन दुल्हन को, जिंदगी भर शौहर भी नहीं इतने एंगल से देखता होगा। हाँ, ये बेगैरतमंद बैठा हुआ, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। मैं लड़कों को देख रहा हूं, हनीमून मनाने जाते हैं, ये फोटो खींच खींच करके डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगा रहे हैं। अरे भाई, हनीमून मनाओ, इस शरीयत आपको हलाल इंजॉयमेंट से नहीं रोकती है, लेकिन अपना इंजॉय करो ना, दूसरे को क्यों इंजॉय कराते हो, दोस्तों को क्यों इंजॉय करवा रहे हो। तुम्हारी बीवी है, तुम फायदा उठाओ। तुम क्यों चाहते हो तुम्हारी बीवी के हुस्नो जमाल से तुम्हारे दोस्त फायदा उठाएं। एक मर्द एक औरत को किस नजर से देखता है भाई, एक अजनबी औरत को एक मर्द किस नजर से देखता है। इतना बड़ा बेगैरत हो गया, मुसलमान ऐसा बेगैरत हो सकता है? नहीं नहीं नहीं। अल्लाह ने फरमाया इन्नल मुमिना यगार, मोमिन गैरतमंद होता है। और कितना गैरतमंद होता है, एक वाक़या मैं आपको बताऊं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ख्वाब बयान किया। सहाबा के नाम बैठे हुए थे सामने अल्लाह के नबी के। जुमा, अल्लाह के नबी फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी लोगों को ख्वाब बयान करते थे। तो अल्लाह के नबी ने ख्वाब बयान किया, और अल्लाह के नबी का ख्वाब सच्चा होता है ना, अल्लाह के नबी का ख्वाब झूठा नहीं होता। अल्लाह के नबी ने ख्वाब बयान किया कि आज मुझे जन्नत दिखाई गई ख्वाब में,
और जन्नत में एक बड़ा खूबसूरत सा सफ़ेद रंग का मैंने महल देखा, और देखा कि उस महल के सहन में एक हूर वुज़ू कर रही है खूबसूरत सी। तो मुझे लगा कि भाई ये महल मेरा होगा और ये हूर मेरी होगी। तो मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये किसका महल है और ये किसकी हूर है? तो फरिश्ते ने कहा ये हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब का महल है और ये हज़रत उमर की हूर है। ये हज़रत उमर इब्नुल खत्ताब का महल है। हज़रत उमर सामने बैठे हुए थे, अल्लाह के नबी उनको बशारत दे रहे हैं कि जन्नत में तुम्हारा महल है, महल के सामने एक हूर है। और मैंने जब फरिश्ते से पूछा तो फरिश्ते ने बताया ये हज़रत उमर का महल है, ये उनकी हूर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर, जैसे ही मैंने तुम्हारा नाम सुना फ़ौरन अपनी नज़रें फेर ली कि कहीं उमर को इस बारे में ना गैरत आ जाए कि मैंने जन्नत में उनकी हूर को क्यों देख लिया, कहीं इस बारे में ना गुस्सा आ जाए। हाँ, इस बारे में कहीं गुस्सा ना आ जाए उमर को कि मैंने उसकी हूर को जन्नत में क्यों देख लिया। मोमिन इतना गैरत वाला होता है कि दुनिया की बीवी तो दूर की बात, वो तो ये भी पसंद नहीं करता कि जन्नत में उसकी हूर पे भी किसी की नज़र पड़े। हमारे लड़के जैसे इंसान मोबाइल ले लेता है ना, एप्पल वाला कीमती, पीछे लोगो बना के दिखा के चलता है, थोड़ी महंगी बाइक ले लिया तो दिखाता है, थार खरीद लिया तो दिखा के शान से चलता है। बहुत सारे लड़कों को खूबसूरत बीवी मिल जाती है, चाहते हैं लोगों को दिखाएं, दिखाने की चीज़ बना लिया बीवी को। औरत दिखाने की चीज़ नहीं मेरे भाई, औरत तो छुपाने की चीज़ है। अल्लाह ने फरमाया अलमरअतु औरा, औरत पूरी की पूरी छुपाने। औरत का मतलब ये होता है वो चीज़ जिसको छुपाया जाए। औरत छुपाने की चीज़ है, औरत दिखाने की चीज़ नहीं है। अपनी बीवियों की तस्वीरें नहीं डालोगे इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे, ये डालोगे? हाँ, तौबा करो अल्लाह ताला से। मर्द को बहुत बागैरत होना चाहिए, पहली चीज़ इस्लाम ने किया। फिर तीसरी चीज़ इस्लाम ने किया, मुसलमान औरत को बहुत बाहया बनाया है। मुसलमान औरत बहुत शर्मीली होती है, बहुत शर्मीली, इतनी शर्मीली होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान औरत, उसका बाप जब उससे पूछेगा कि तुम्हारी शादी फला लड़के से कराई जा रही है, मुसलमान औरत को इतनी शर्म होनी चाहिए कि वो ज़बान से ये नहीं बोल पाएगी हाँ। बाप अगर पूछ ले कि फला लड़के से तुम्हारा निकाह कराया जा रहा है, क्या तुमको पसंद है, मुसलमान औरत हाँ नहीं बोल पाएगी। कुंवारी लड़की शर्मा जाएगी, लज्जा जाएगी। अल्लाह ने फरमाया इज़्नुहा से मातुहा, उसको गुलवाओ मत, वो शर्मीली है, वो ज़बान से हाँ नहीं बोलेगी, उसकी खामोशी ही उसकी इजाज़त है। इतनी शर्म वाली औरत थी मुसलमान औरत। आज सूरत हाल देखिए, जिस मुसलमान औरत को इतनी बाहया होनी चाहिए कि बाप से बात ना कर सके शादी के बारे में, वो अजनबी लड़कों से फ़ोन पर बात कर रही है, अजनबी मर्दों से फ़ोन पर बात कर रही है। मेरी बहनों, आपकी इज्जत आपका सबसे बड़ा खजाना, खजाना समझते ना, खजाना, खजाने को बंगाली में खजाना ही बोलते होंगे ना, हाँ, आपकी इज्जत आपका सबसे कीमती खजाना है। और खजाने के दरवाजे संपत्ति, हाँ संपत्ति बोलते हैं ना इंग्लिश उर्दू में। आपकी इज्जत आपकी संपत्ति है, सबसे बड़ा खजाना है आपका। और खजाने का दरवाज़ा चोरों के लिए नहीं खोला जाता है, शहजादों के लिए खोला जाता है। मेरी बहनें सिर्फ इतनी बात मेरी समझ जाए, पता नहीं उर्दू उनको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, नहीं समझ में आ रही होगी, अपने घर में जाके अपनी बच्चियों को समझाइए। खजाने का दरवाज़ा चोरों के लिए नहीं खोला जाता, खजाने का दरवाज़ा किसके लिए खोला जाता है, शहजादों के लिए। और जो शहजादा होता है ना, वो सामने दरवाजे से आता है, पीछे से नहीं आता। वो चोर बनकर के पीछे से नहीं आता है, पीछे से कौन आता है, चोर आता है। तुमसे जिसको सच्ची मोहब्बत होगी वो बैक डोर से नहीं आएगा। शहजादा राजकुमार पीछे से नहीं आएगा। हमें चाहता था कि आप यहाँ रहे, ट्रांसलेशन करते हैं। राजकुमार पीछे से नहीं आएगा लव लेटर लेकर के, उसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी ना, तुम्हारे बाप के पास जाएगा, बोलेगा मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। वो तुमसे ताल्लुक नहीं कायम करेगा। मुसलमान लड़की ना फूल की तरह होती है, फूल बहुत खूबसूरत होता है, बहुत नाजुक होता है, उसको तोड़ने वाले हाथ बहुत सारे होते हैं। तो फूल की हिफाजत के लिए अल्लाह ने क्या इंतज़ाम किया है, फूल के किनारे पर कांटे अल्लाह ने पैदा कर दिए। फूल कांटे तो समझ में आएगा ना शेख, हाँ,
फूल की हिफाजत के लिए कांटे पैदा कर दिए गए। तुम्हारा बाप वो कांटा है जो गलत तरीके से बढ़ने वाले हाथों को तुम तक पहुंचने से रोकता है। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा वो सामने से आएगा। पीछे से जो आकर के लंबी लंबी शायरी लिख करके देता है, उसके बहकावे में, शायरी बंगाली में तो शायरी होती होगी ना मोहब्बत वाली, ये जो लंबी लंबी शायरी लिख करके देता है ना, ये तुम्हारा महबूब नहीं है, ये तुमको जहन्नम के रास्ते पे लेकर के जाना चाहता है। जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगा तुमको जहन्नम के रास्ते पे नहीं लेकर के जाएगा, तुमसे शादी करके तुमको जन्नत के रास्ते पे लेकर के जाएगा। झूठ है ये सारे, ये लड़के बदमाश लड़के ना, ये झूठ बोलते हैं। ये जो बोलते हैं ना शादी से पहले आसमान से तारे तोड़ के ला के तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा, शादी हो जाती है सुबह उठ करके नाश्ता लाना भारी होता है इनको। हाँ, ये झूठ बोलते हैं कि तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ के लाके बिछा दूंगा, शादी हो जाती है सुबह बच्चे को स्कूल छोड़ने ले जाना भारी पड़ता है इनको। इनके बहकावे में नहीं आना, अपनी इज्जत की हिफाजत करना। मुसलमान औरत कितनी बाहया होती है, एक मिसाल मैं आपको बताता हूँ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत अस्मा से कहा कि ये जो मुसलमान औरतों को जनाजा उनका कब्रस्तान ले जाया जाता है, ये तरीक़ा मुझे पसंद नहीं है। कब्रस्तान ले जाने का मदीना में जो तरीक़ा है वो मुझे पसंद नहीं है। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, हज़रत अस्मा ने पूछा क्यों नहीं पसंद है? कहा देखो, औरत का जनाजा चारपाई पर लिटा दिया जाता है। पुराने ज़माने में ताबूत नहीं होते थे ना। हाँ, ताबूत को क्या बोलते हैं? वो जो जनाजा जिसमें रखा जाता है, जनाजा जिसमें रखते हैं ना आजकल, एल्युमिनियम का होता है खाट। तो ऐसे खाट नहीं होती थी, चारपाई होती थी, खटिया, उस पर जनाजा रख दिया जाता था, उसके ऊपर चादर रख दी जाती थी। बल्कि उलमा ने कहा है चादर जो है वो सिर्फ औरतों ही की जनाजे पर रखी जाती, मर्दों की जनाजे पे चादर नहीं रखी जाती थी। औरत की जनाजे पे चादर रख दी जाती थी, उसके बाद जनाजा लेकर के कब्रिस्तान जाया जाता था। तो उन्होंने कहा देखो अस्मा, जनाजे पे चादर रख दी जाती है, चादर से जिस्म तो छुप जाता है, लेकिन जिस्म की जो बनावट है वो तो चादर से नहीं छुपती ना। औरत मोटी है, पतली है, दुबली है, लंबी है, नाटे कद की है, वो तो चादर के ऊपर से दिखाई देगी। और जनाजा उठाया जाता है तो सबकी नज़रें जनाजे पर ही होती हैं। कहा मुझे ये नहीं पसंद कि मेरा जनाजा ऐसे ले जाया जाए मरने के बाद। सोची कितनी हया है, एक मुसलमान औरत के अंदर कितनी लज्जा और कितनी शर्म होनी चाहिए कि मरने के बाद उसके जनाजे के ऊपर किसी मर्द की नज़र पड़े, ये भी गवारा नहीं है। तो हज़रत अस्मा ने कहा मैं तुमको वो तरीक़ा बताती हूँ जो मैंने हबशा में देखा है। हबशा, क्योंकि हज़रत अस्मा की पहली हिजरत हबशा में हुई थी। कहा हबशा में मैंने देखा है कि जब औरत का जनाजा रखा जाता है तो उसके ऊपर खजूर के पत्ते रख दिए जाते हैं बड़े बड़े। उन खजूर के पत्तों के ऊपर चादर रखी जाती है तो जिस्म की बनावट, जो फिगर है एक औरत का, वो जाहिर नहीं होता। तो हज़रत फ़ातिमा ने बाकायदा हज़रत अस्मा को वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद जब मेरा जनाजा ले जाया जाए तो इसी तरीके से ले जाया जाए, मैं तुमको वसीयत करती हूँ। ये एक मुसलमान के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान औरत के अंदर इतनी हया होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, तक़वा पैदा करो अपने अंदर, अल्लाह ताला से डरो। दुनिया में एक मर्द के लिए सबसे बड़ा फितना कौन सा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया मा तरक्तु फितरतन अदर्रु अला रिजाली मिनन निसा, मैंने दुनिया में मर्दों के लिए औरत से बड़ा फितना और कोई नहीं छोड़ा। अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया बहुत मीठी है, अल्लाह ताला इस मीठी सी दुनिया में तुमको भेज करके तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। फत्तकुद दुनिया वत्तकुन निसा, तो दुनिया से बचो, खास तौर पे औरतों से बचो, औरतों से बचो, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह ताला से दुआ किया करो। अल्लाह के नबी दुआ मांगते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल अफाफ वल गिना, अल्लाह ताला मैं तुझसे हिदायत मांगता हूँ, तकवा मांगता हूँ। अफाफ यानी पाकदामनी मांगता हूँ। अफाफ का मतलब है इंसान अपने आप को, अपनी इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। वल गिना, और तुझसे मालदारी मांगता हूँ। तो अपनी इज्जत की हिफाजत करो। ज़िना बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहन्नम में कुछ नंगे मर्दों और औरतों को दिखाया गया। अल्लाह के नबी दिखाया गया एक बहुत बड़ी भट्टी है, तंदूर जिसको कहा जाता है। तंदूर जानते हैं ना,
जिसमें रोटी बना, हाँ भट्टी, बहुत बड़ी भट्टी है, भट्टी में आग जल रही है और जब आग के शोले उठते हैं तो उन शोलों के साथ कुछ मर्द और औरत भी उछल के ऊपर आ रहे हैं और वो नंगे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन से मर्द और औरत हैं? अल्लाह के नबी को बताया गया ये जिना करने वाले मर्द और जिना करने वाली औरतें। उनको मरने के बाद ये अजाब हो रहा है कि भट्टी में सुलगाया जा रहा है, लज्जत खत्म हो जाती है, अजाब बाकी रह जाता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? जिना में जो लज्जत है वक्ती है, खत्म हो जाएगी, लेकिन जो अजाब है वो बाकी रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ा गुनाह क्या है? अल्लाह के ने फरमाया कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराओ हालांकि अल्लाह ने तुमको पैदा किया है। शिर्क सबसे बड़ा गुनाह। पूछा गया शिर्क के बाद दूसरा बड़ा सबसे गुनाह कौन सा है? अल्लाह के ने फरमाया तुम अपनी औलाद को भूखमरी के डर से कत्ल कर दो। पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? अल्लाह के ने फरमाया अंतुजानी हलीला तजारिक, कि तुम अपनी पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। कत्ल के बाद, शिर्क और कत्ल के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या बताया गया? कि अपने पड़ोसी की बीवी के साथ जिना करो। वल्लाही अफसोस से मैं कह रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल पड़ोसी के बीवी के साथ जिना करने की हमारे माशरे में नहीं है। हमारा मुआशरा गंदगी के इस दर्जे पे पहुँच गया है कि लोग अपने घर की औरत के साथ जिना कर रहे हैं। भाई चला गया है बम्बई कमाने के लिए, बीवी अकेले है, देवर के साथ उसके ताल्लुकात बन गए। कत्ले औलाद के बाद सबसे बड़ा गुनाह बताया पड़ोसी के साथ जिना करना। यहाँ तो सूरत हाल ये है जॉइंट फैमिली के इस गलत सिस्टम की वजह से कि एक भाई बाहर काम कर रहा है, बीवी अकेले घर में रह रही है, देवर आ रहे जा रहे, इस तरह के हराम इख्तिलात के बाद फिर बहुत इम्कान इस बात की। इसलिए शरीयत जिना के मामले में, जहाँ कत्ल का मामला होता है ना, वहाँ शरीयत क्या कहती है? वला तक़्तुलुन नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, किसी नफ्स को कत्ल मत करो जिसको अल्लाह ने हराम किया है। पर जहाँ जिना का मामला है वहाँ कुरान मजीद ये नहीं कहता जिना मत करो। कुरान मजीद क्या कहता है? वला तक़रबुज़्ज़िना, जिना के करीब भी मत जाओ। यानी वो सारे रास्ते बंद कर दो जो रास्ते इंसान को जिना तक ले जाते हैं। और उन्हीं रास्तों में से एक रास्ता क्या है? एक औरत अगर बगैर वैसे भी किसी औरत के पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी औरत का शौहर अगर शहर में मौजूद नहीं है, घर में मौजूद नहीं है, उसके घर में जाना ये जिना को दावत देना है। अल्लाह के नबी ने साफ साफ अल्लाह के नबी ने मना फरमाया इय्याकुम वद्दुखूल अलल मुगीबत, ऐसी औरतों के घर में जाने से बचो जिनके शौहर नहीं होते हैं, सफर के लिए, तिजारत के लिए, जिहाद के लिए बाहर गए, ऐसी औरत के घर में जाना भी हराम है। क्यों हराम किया है? अल्लाह ने फरमाया एक नामहरम मर्द और नामहरम औरत जब एक घर में अकेले होते हैं, तीसरा कौन होता है? शैतान होता है। और शैतान कब किसका कदम बहका दे कोई गारंटी नहीं दे सकता, कोई नहीं बता सकता। और जिना इन्हीं रास्तों से पनपता है। तो बहरहाल शरीयत ने इस तरह से सबसे पहले तो लोगों की जहन साजी की, उनके दिल दिमाग को पाक किया है। फिर आगे बढ़ कर के अल्लाह ताला ने निकाह का माशाअल्लाह एक ज़बरदस्त सिस्टम बनाया है। निकाह का सिस्टम अगर मुआशरे में सही हो जाए तो हम जिना को बहुत हद तक के ख़त्म कर सकते हैं। पर मसला यही है ना, हमारे यहाँ निकाह इतना मुश्किल बन गया। शरीयत चाहती है निकाह इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। हमने निकाह को इतना मुश्किल बना दिया है कि मुआशरे के अंदर जिना आसान हो गया है। जिना आसानी से हो जा रहा है, 500 रुपये में 1000 रुपये में हो जा रहा है। निकाह करना है हलाल तरीके से तो लड़के वालों की डिमांड ही इतनी है। हाँ, 15 लाख 20 लाख जैज का सिस्टम चलता है ना। क्या रेट चल रहा है आप क्या दूल्हों का आजकल? हाँ, क्या रेट चल रहा है आजकल दूल्हों का? बाइक बहुत सस्ते में मान जा रहे भाई। हमारे यहाँ मैंने तो देखा यूपी वगैरह में बाइक सिर्फ मौलवी लोग लेते हैं बेचारे, सिर्फ मौलवी लोग बेचारे बाइक में मान जाते हैं। बाकी तो सबको 4 पहिया चाहिए, 10 लाख 15 लाख। मंडी लगी है लड़कों की। हाँ, जैसे बकरों की मंडी लगती है ना, दूल्हों की मंडी लगी हुई है। इंजीनियर दूल्हे, डॉक्टर दूल्हे, सऊदी अरब में काम करने वाले दूल्हे, इस मंडी में मौलवियों को भी माशाल्लाह रेट अच्छा है। हाँ, बाइक से कम पे मौलवी भी शादी नहीं कर रहे। क्या आप क्या नहीं लेते मौलवी लोग जैसे?
हाँ ईंधन नहीं लेते। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला खूब बरकत दे। इतना डिमांड है, शादी इतनी मुश्किल है, गरीब औरत गरीब आदमी अपने बच्चे की शादी कैसे करेगा? इतने म्यारात आपने हाई करके रखे हैं। तो जितना आप मुआशरे में निकाह को आसान करेंगे उतना ही मुआशरे से ज़िना बचेगा। और एक निकाह नहीं, ज़्यादा निकाह। भाई शरीयत में असल तो यही है कि आदमी बहुत सारी निकाह करे, मुस्तहब है कि आदमी बहुत सारी निकाह करे। लेकिन अगर किसी आदमी को इस बात का खौफ हो कि अगर मैं दूसरा निकाह नहीं करूँगा तो मुझसे ज़िना हो जाएगा, ऐसे आदमी पर दूसरा निकाह करना वाजिब है। वैसे तो दूसरा निकाह करना सिर्फ मुस्तहब है, सवाब मिलेगा। लेकिन अगर किसी मर्द को इस बात का डर हो कि अगर मैंने दूसरा निकाह नहीं किया तो मुझसे ज़िना हो जाएगा, ऐसे आदमी पर दूसरा निकाह करना वाजिब है। 2 कर लेगा, अगर उसको डर है कि तीसरा नहीं करूंगा तो ज़िना हो जाएगा, तीसरा निकाह करना भी वाजिब है। 3 कर लिया, अगर उसको डर है कि नहीं करूंगा तो ज़िना हो जाएगा, तो चौथा निकाह करना भी वाजिब है। और जिस चीज़ की इजाज़त अल्लाह ताला ने बंदों को दी है, बंदा उसको हलाल हराम नहीं कर सकते। अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को बंदे हराम नहीं कर सकते। किसी को हक नहीं कि ऐसे बंदे को तंज करे, उसका मजाक उड़ाए जिसने दूसरा निकाह किया हो, तीसरा निकाह किया हो, चौथा निकाह किया हो। क्योंकि इस बंदे के बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वल्लदीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। आयत का मतलब है कि जो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए निकाह करे उस पर कोई मलामत नहीं कर सकता है। तो शरीयत ने निकाह के सिस्टम को रखा है, शरीयत ने पर्दे का सिस्टम रखा है। उसके बाद फिर शरीयत ने आखिर में ये रखा है कि इतने सारे बैरियर तोड़ करके फिर कोई ज़िना करता है तो उसको कानून का भी खौफ होना चाहिए। कानून सबसे आखिर में, कानून से पहले सिस्टम है, सिस्टम से पहले तरबियत है। तो हमारे यहाँ कोई बात होती है, लोग बोलते हैं कानून सख्त बना दो। सिर्फ सख्त कानून बनाने से मुआशरा बलात्कारियों से पाक नहीं हो सकता है। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ये सही समझ दीन की अता फरमाए। माशरे में जो गंदगी फैली हुई है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गंदगी से हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारी बहनों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे मर्दों की दिलों में अल्लाह ताला गैरत पैदा कर दे। अल्लाह ताला हम सबको सही दीन पर को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।